देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। तो चलिए 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जहां सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज हम पंजाब पर, जहां पर 14 और 17 अक्टूबर को बारिश के आसार पंजाब के अंदर जताए गए हैं। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर 15 और 17 अक्टूबर को तेज बरसात हरियाणा में संभव है। हरियाणा के बाद अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो यहां पर 16 अक्टूबर को कई इलाकों में बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर में तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां पर भारी बारिश का अनुमान तमिलनाडु में जताया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की, जहां पर अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका केरल में जताई गई है। तो इसी के साथ बड़ी खबर हुई और बड़ी खबरें के बाद अब बात करेंगे मौसम अलर्ट के बारे में। मौसम अलर्ट के बारे में हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, किन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां किन राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग रंगों से भारत के नक्शे को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों पर डालते हैं, जहां पर मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो इन क्षेत्रों पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें तो इन राज्यों में भी आपको नजर बना के रखनी है। बाकी राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बारिश होगी और कहाँ नहीं बारिश होगी। सबसे पहले नजर डालिए लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन सभी राज्यों में बरसात होने के अनुमान नहीं जताए गए हैं। तो मौसम का जो पूर्वानुमान है इन राज्यों के लिए, यहाँ पर बरसात नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में नजर डालते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कई जगह बरसात संभव है, तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी होगी। साथ ही असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करते हैं, अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही साथ भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह बरसात है। साथ ही साथ केरल और तटीय कर्नाटक की बात करें तो अनेक स्थानों पर यहाँ पर बारिश के अनुमान है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है, लेकिन तेलंगाना में बरसात होने की कोई अनुमान यहाँ पर जताए नहीं गए हैं। मैदानी इलाकों में नजर डालिए, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर बरसात नहीं है, लेकिन कोंकण और गोवा पर नजर डालिए तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव की बात करें या पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर बरसात होने के अनुमान नहीं जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहाँ कैसा मौसम रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। यानी कि मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। इन क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश देखी गई है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है, यानी कि पिछले 24 घंटे में इन राज्यों के अंदर बारिश हुई है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में नजर डालिए, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 24 घंटे में पिछले यहाँ पर भी बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ झारखंड और बिहार की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर नजर डालिए तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में इन राज्यों के कुछ हिस्सों के अंदर बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत में नजर डालते हैं, अंडमान और निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इन राज्यों के अंदर भी कुछ क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ अंडमान में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। ये बात हुई मौसम की चाल की। मौसम की खबर में आगे भी बढ़ेंगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीका से उत्पाद उपजाइला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत में तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की हम बात करेंगे, जहां पर लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यानी जो अधिकतम तापमान की स्थिति है इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इसके साथ ही दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ही है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में और जानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान रहा वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके बाद दक्षिण भारत पर नजर डालते हैं। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन राज्यों पर नजर डालिए तो अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में भी तापमान की अधिकतम स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में नजर डालते हैं, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान रहा वो भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो इन राज्यों के अंदर भी अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ही थी। अब बात करते हैं मैदानी इलाकों पे, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, अधिकतम तापमान यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो मैदानी इलाके के अंदर जो अधिकतम तापमान रहा वो कुछ इस प्रकार से था। अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम तापमान देश में सबसे ज़्यादा पूर्वी मध्य प्रदेश के दमोह में दर्ज किया गया, जो कि 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो सबसे अधिक तापमान देश के मध्य प्रदेश के दमोह में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं, जहां पर यहाँ न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं कि अगले कौन से राज्य हैं जो कि न्यूनतम तापमान बता रहे हैं। यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण भारत पर नजर डालते हैं, जहां पर भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, न्यूनतम तापमान यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ही थी। इसके बाद देश में सबसे कम तापमान मराठवाड़ा के जलगांव में किया गया है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस जो है नोट किया गया है। तो यहाँ पर सबसे कम तापमान देश का ये था। अब इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डालते हैं।
चलिए, तापमान के बाद मौसम खबर से जुड़ी तमाम अहम जानकारी आपके साथ और भी साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कैसा समय था वो, किस तरह की चुनौतियां थी, और दरअसल ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हार जाते हैं। परिस्थिति बहुत कुछ कराती है। ऐसे समझ ली थी कि आज ये पूरा दुनिया मेरे लिए खत्म है, पूरा खत्म हो चुका है, पूरा अंधेला है। मेरी बेटी दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, माँ हमको नहीं मरना है, हमको जीना है, आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मांगेंगे। तो आपने शुरुआत कैसे की? मेरा था कि संगठन को एक ताकत बनाना। क्या बात है। जिंदगी में गाली खाने का लायक बनना बहुत जरूरी है, तभी हम ताली का भी हकदार बनेंगे। 14,000 महिला स्व सहायता समूह है और 2 लाख महिलाएं हैं जो गांव में किसानी काम करते हैं, जिन लोग कभी शहर नहीं गए थे, हम लोग को बाहर नहीं देखे थे। माँ देश के बड़े बड़े महापुरुष को जन्म दे सकती है। जिस दिन हम माँ अपने आप में अपना सोच नहीं बदल लेंगे कि हमारा में जो अज्ञानता और दूसरा हमारा डर है, डर को हथियार बना दे, डर को तलवार बना दे, तो दुनिया में कोई भी पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। माँ से बड़ा कोई दुनिया में हो ही नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, कहां पर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई। चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले हम बात करेंगे आज राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 177 दर्ज किया गया है, यानी कि दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया है। यहाँ का जो गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार नजर डालें तो यहाँ की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करते हैं, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की भी हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद बात करते हैं हैदराबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया है, यानी कोलकाता की हवा भी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद अहमदाबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की जो हवा है वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के कटरा पर नजर डालते हैं, गुरुवार को यहाँ पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में 4 दिन में तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान कटरा में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के नैनीताल पे अगर नजर डालें तो गुरुवार, शुक्रवार को यहाँ पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। शनिवार, रविवार पर नजर डालें तो शनिवार और रविवार को हल्की फुल्की धूप भी खिलेगी और हल्की फुल्की यहाँ पर बादल भी छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान नैनीताल में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अगर नजर डालें तो गुरुवार को कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की साथ में धूप भी खिलेगी। शनिवार को हल्के घने बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ हल्के फुल्के क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। रविवार को बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस 4 दिन में देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चारों ही दिन देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन पर नजर डालते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान श्रीनिकेतन में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। श्रीनिकेतन के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की। यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन
हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान ईटानगर में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। तो ईटानगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम के लिए इस तरह से तैयार रहिए। मेघालय के शिलांग की बात करते हैं, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान शिलांग में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पर नजर डालते हैं। गुरुवार, शुक्रवार को कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। लेकिन रविवार को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान कुरुक्षेत्र में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रह सकता है। उड़ीसा के पुरी की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान चारों ही दिन रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें पुरी के अंदर तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में पुरी में देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की तो नजर डाल देखते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान चारों ही दिन नागपुर में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में महाराष्ट्र के नागपुर में 4 दिन में ये न्यूनतम तापमान यहाँ पर रह सकता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती पर नजर डालते हैं। गुरुवार, शुक्रवार को यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। शनिवार को यहाँ पर बारिश होगी। रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में आंध्र प्रदेश के अमरावती में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। ये तो हुई तापमान की बात पर्यटन स्थलों पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। इस मौसम के अनुसार अपने फलों और सब्जियों की खेती पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों को लेकर हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में इल्लियों की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। आंध्र प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने में पोरी भेदक के नियंत्रण के लिए आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में कपास में चूसक कीट के नियंत्रण के लिए एसिटामेप्रिड का छिड़काव करें। साथ ही कपास के खेतों को कीटों से बचाने के लिए पीले चिपचिपे जाल लगाएं। अगर यहाँ कपास में गुलाबी इल्ली का प्रकोप दिखाई दे तो नीम के तेल का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में ही मिर्च, बैंगन और टमाटर की नर्सरियों को सड़न रोग से बचाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर लें। यहाँ पपीते में तना गलन रोग दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए रेडोमिल का इस्तेमाल करें। आंध्र प्रदेश में अरहर में जाला कीट के नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान कुल्थी दाल की विभिन्न किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ सभी सब्जियों में चूसक कीट के नियंत्रण के लिए एमिटाक्लोप्रिड छिड़कें। आंध्र प्रदेश में ही भिंडी में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं छिड़क लें। यहाँ के धान किसान धान में पत्ती फटना रोग की रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तेलंगाना के किसान मूंग और उड़द की बुआई का काम 15 अक्टूबर तक कर लें। अरंडी की बुआई भी यहाँ 15 अक्टूबर तक की जा सकती है। यहाँ तेलंगाना के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में 15 अक्टूबर तक मूंगफली भी बोई जा सकती है। अगर यहाँ मूंगफली में लीफ माइनर का प्रकोप दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। तेलंगाना में मिर्च में इल्ली का प्रकोप हो तो इसके नियंत्रण के लिए इनके अंडे और लार्वा को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो इमामेक्टिन, बेंजोएट और फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी शलजम की फसल है। वैसे शलजम की फसल मैदानी से पहाड़ी इलाकों में बोई जाती है और जुलाई से अक्टूबर में इसको बोने का सबसे उचित समय माना जाता है। अब शलजम की फसल को लेकर और क्या कुछ विशेष है, आइए नजर डाल लेते हैं।
शलजम को वैसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 की 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहो, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। तो अगर आप शलजम की फसल की बुआई करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियां उम्मीद करते हैं कि आपके काम आ रही होंगी और उनसे आपको मदद भी मिल रही होगी। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीका से उत्पाद उपजाइला। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। विक्रम जी नमस्कार जी, मैं विक्रम सिंह हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसमें जो है स्कीम भी है, जिसके तहत मतलब हम लोगों को आसानी भी हो जाती है इसको करने में भी। कितनी सब्सिडी दी गई है इस पर? यहाँ पे हम लोग 840 मिला हुआ है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। बचपन की मासूमियत, हादसा, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती है? प्यार, नहीं नहीं बाबूजी। सुधा, क्या कह रहा है? गलत फहमी। तेरी शादी तो शारदा के साथ हो रही है बेटे। एक वादा की। दर्द, इमोशंस। क्या? आप मुझसे जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी है फिल्म बेटी। तुझे तो जरा भी ख्याल नहीं कपड़ों का। ऐसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। मेरी जीवन चालू गोलियां खाइए। जिसमें मुख्य किरदार में नजर आएंगे संजय खान, नंदा, किशोर साहू, श्यामा, राजेंद्र नाथ, सारिका जैसे कलाकार। लहंगा मंगाते मेरे बाबू, मंगवाते रे छेला। बॉलीवुड टॉकीज में 12 अक्टूबर को देखें फिल्म बेटी, दोपहर 1 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चमकी एल्मो पे छुक छुक करती डब्बी चार, हम सारे हैं पक्के यार। जीरा चमकी एल्मो पे छुक छुक करती डब्बी चार, हम सारे हैं पक्के यार। छुक 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 चलो चलो चुक। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बड़े ही शिद्दत के साथ प्रगति के हर सोपान को छूती और खेती में क्रांति लाने वाली महिलाएं दूर रहकर भी जान जाती हैं धरती की प्यास और रिश्तों के कुरुक्षेत्र में भूल जाती हैं सेहत का राज। ग्रामीण महिलाओं की सेहत, दिशा और दशा पर एक विशेष कार्यक्रम। महिलाओं में स्वास्थ्य की चुनौतियां, लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान, इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।